कुंड में अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुंड निर्माण कर देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात यह चिंतन करें कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्नि देव के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्य आदि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्य आदि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर द्रव्याद अंश को अलग करके ईक्षण आदि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करे। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं देकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमोहन करे। फिर पूर्व आदि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्र साधन करे। समिधा, कुशा, सुरुक, स्रुवा, आज्य स्थाली, चर स्थाली तथा कुशाच्छादित घी आदि वस्तुएं रखे। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दे और कुशा से प्रणीता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करे। तदनंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में गृहीत प्रणीता के जल से भर दे। प्रणीता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रहना चाहिए। प्रोक्षणी में गिराते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखे। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींचकर समिदाओं के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरकाकर सामने रखे। प्रणीता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दे और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दे। तदनंतर आज्य स्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखे। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संपुलवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करे। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में ले, उनके अग्रभाग खंडित ना हुए हों तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित ना हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखे और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठ का अंगुली से उन कुशों को पकड़े रहे। इस तरह उन कुशों द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उछाले। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखे और उसमें कोई अपद्रव्य अर्थात खराब वस्तु हो तो उसे निकाल दे। इसके बाद तृण अग्नि में फेंककर उस घी को आग पर से उतार ले और सामने रखे।
फिर सुरुक और सुरवा को लेकर उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करे। पहले जल से उनको धो ले, फिर अग्नि से तपाकर सम्मार्जन कुशों द्वारा उनका मार्जन करे। उन कुशों के अग्रभागों द्वारा सुरुक सुरवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाह्य भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपाए और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दे। उसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करे। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संस्कार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करने चाहिए। मतांतर के अनुसार नामांत व्रत, व्रत बंधांत व्रत, संवर्तांत अथवा यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करे और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा होम करे। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूराकरण, सातवां यज्ञोपवीत, आठवां वेदारंभ, नवा समावर्तन तथा दसवां पत्नी संयोग अर्थात विवाह संस्कार है। जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है, क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रतिकर्म के लिए 8-8 आहुतियां अर्पित करे। तदनंतर साधक मूल मंत्र द्वारा शुरुआत से पूर्णाहुति दे। उस समय मंत्र के अंत में वौषध पद लगाकर पिलुत स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पकाए। वेदी पर भगवान विष्णु की स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों को स्मरण करते हुए उनका पूजन करे। अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीत से उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करे और अग्निशर श्री हरि के समीप आधार संज्ञक 2 घृताहुतियां दे। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दे और दूसरी को नैकृत्य कोण में। यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज भाग नामक 2 आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दे और उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करे। शेष सब आहुतियों को इन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो, उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्ट देव की मूर्ति को तृप्त करें। इष्ट देव संबंधी
हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करे। घृत आदि से, समिधाओं से अथवा घृताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए 1-1 सहस्त्र या 1-1 शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठाए। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए हों, उनमें पाशबद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करे। तदनंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य जीव का, जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है, ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यम के द्वारा उसके शरीर का शोषण करे। इसके बाद अग्नि बीज रंग के चिंतन से अग्नि प्रकट करके यह भावना करे कि ब्रह्मांड संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज वोम के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दे और संसार अब वाणी मात्र में ही शेष रह गया है, ऐसा स्मरण कर तदनंतर वहां लम बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिवी शक्ति का न्यास करे। फिर ध्यान द्वारा देखे कि समस्त तन्मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वही उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करे। तदनंतर अपने आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण कराए, अर्थात यह भावना करे कि वह पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखें कि वह अंड 1 वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। उसमें ऊपर वाला टुकड़ा ध्युलोक है और नीचे वाला भूलोक। इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहां उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रणव से उन शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करें। फिर यथा स्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्रमय बना दें। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखे और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करे। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करे। तदनंतर मूल मंत्र से शिष्यों के दोनों हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र वौषट के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध दे। फिर देवादिदेव
भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बिठाए। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। तदनंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणा रूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आधी संपत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दें और शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। फिर मंडल में विराजमान शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्री हरि की प्रतिमा का विसर्जन करें। भगवान विष्णु का सारा निर्माल्य विश्वक्सेन को अर्पित कर दें। तदनंतर प्रणीता के जल से अपना और अग्नि कुंड का अभिषेक करके वहां के अग्निदेव को अपने आत्मा में लीन कर ले। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करे। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तु को पा लेता है और मुमुक्ष पुरुष श्री हरि में विलीन होता सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है।